हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सर्किट एलिमेंट्स के बारे में। सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं? सर्किट एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सर्किट एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स या फिर पैसिव एलिमेंट्स। किसी भी सर्किट में जो भी अलग अलग एलिमेंट्स आप देखते हैं, जैसे कि बैटरी हो सकता है या फिर वो कोई रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, कोई भी सर्किट एलिमेंट, इन सभी एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। इन सभी एलिमेंट्स को आइदर एक्टिव या फिर पैसिव एलिमेंट्स किसी एक कैटेगरी में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये एक्टिव एलिमेंट्स या फिर पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो खुद एनर्जी जनरेट करने के कैपेबल होते हैं या फिर किसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। इस तरह के सभी एलिमेंट्स एक्टिव एलिमेंट्स के अंडर आते हैं। एग्जांपल के लिए जनरेटर, बैटरी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्सेट्रा, ये सभी के सभी किस कैटेगरी के अंडर आएंगे? एक्टिव एलिमेंट्स में। जैसे आपने ट्रांजिस्टर, डायोड्स, इस तरह के एलिमेंट्स सभी पढ़े होंगे, तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स में, क्योंकि इन्हें खुद से काम कराने के लिए हमें बाइसिंग देनी पड़ती है और ये सभी एलिमेंट्स सिग्नल को एम्पलीफाई करने के भी कैपेबल हैं, राइट। जबकि दूसरी तरफ जब हम पैसिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये पैसिव एलिमेंट्स खुद से एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। तो पैसिव एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो जनरली ये जो तीन एलिमेंट्स है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीन एलिमेंट्स हमारे पैसिव कैटेगरीज में आते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो समझ लीजिए जब भी हम एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या सर्किट की बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या सर्किट में हम लोग वोल्टेज या फिर करंट सोर्स को कनेक्ट करते हैं और ये वोल्टेज या करंट सोर्स ही जनरली पावर डिलीवर करता है जो भी लोड हम लगाएंगे हमारे सर्किट में। तो जब भी हम एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सोर्स की बात कर रहे हैं तो वो सोर्स आइदर एक वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर वो एक करंट सोर्स हो सकता है। वोल्टेज सोर्सेज या फिर करंट सोर्सेज को हम लोग दो क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं। ये दो क्लासेस कौन कौन से हैं? ये दो क्लासेस हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस और डिपेंडेंट सोर्सेस। यानी वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस या तो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर डिपेंडेंट सोर्सेस हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स से हमारा क्या मतलब है? एक आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स की बात कर रहे हैं। ये एक एक्टिव एलिमेंट होगा जो कि एक स्पेसिफाइड वोल्टेज या फिर करंट, वोल्टेज सोर्स है तो स्पेसिफाइड वोल्टेज, करंट सोर्स है तो स्पेसिफाइड करंट को प्रोवाइड करा सकता है। और ये वैल्यू जो होगी ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगी सर्किट के किसी भी एलिमेंट से। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, मान लीजिए कि 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है और इसके अक्रॉस आपने क्या करा, एक 10 ओम का लोड लगाया। तो इस लोड की वजह से इस आइडियल वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज में वेरिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो एक आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स की जो वैल्यू होती है वो सर्किट के किसी दूसरे एलिमेंट से चेंज नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ पे 10 ओम के बजाय 10 ओम का लोड हटा के आप क्या करें, 100 ओम का लोड लगा दें, तो स्टिल इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, बिकॉज ये एक आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स है, राइट। अगर ये वोल्टेज सोर्स ना होके एक करंट सोर्स होता, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगाया है, तो अगेन ये स्टेटमेंट ट्रू रहता कि इस सर्किट में ये जो करंट सोर्स है, इस करंट की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आता। करंट कांस्टेंट, ये करंट सोर्स कांस्टेंटली 5 एम्पियर प्रोवाइड कर सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप यहाँ पे इसके आउटपुट में किसी भी वैल्यू का लोड लगाएं। आप 1 ओम का लोड लगाएं या फिर आप 100 ओम का लोड लगाएं, किसी भी वैल्यू का आप लोड लगाएंगे तो जो एक आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी स्पेसिफाइड वोल्टेज या करंट है वो उसे कॉन्स्टेंटली डिलीवर कर पाएगा, राइट। जबकि जब हम एक आइडियल डिपेंडेंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि एक आइडियल डिपेंडेंट सोर्स एक कंट्रोल्ड सोर्स होता है। यानी एक आइडियल डिपेंडेंट सोर्स एक ऐसा एक्टिव एलिमेंट होता है जिसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू सर्किट के किसी कंपोनेंट से डिपेंड करती है। यानी आपने एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लिया है या करंट सोर्स लिया है, इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स की जो वैल्यू है वो सर्किट के किसी एलिमेंट पे डिपेंड करेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई सोर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अगेन यहाँ पे इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स लगे हैं। पे मान लीजिए 1 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करा, एक डिपेंडेंट सोर्स लगाया और ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, इस डिपेंडेंट सोर्स का आपने बोला कि इस डिपेंडेंट सोर्स की जो वैल्यू है वो है 5i,
यानी ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रही है, वो वोल्टेज डिपेंड कर रही है इस 1 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाले करंट से, राइट। तो इस 1 ओम के रेजिस्टेंस से जितना करंट फ्लो करेगा उसका 5 टाइम वोल्टेज यहाँ पे अपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू सर्किट में फ्लो होने वाले इस करंट पे डिपेंडेंट है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो सोर्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये सोर्स किस तरह का सोर्स है, ये एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, राइट। तो इसी से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस। दोस्तों डिपेंडेंट सोर्सेस 4 टाइप के हो सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स और करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये अलग अलग 4 वेराइटीज हैं डिपेंडेंट सोर्सेस की। ऑलराइट, अब ये जो हमने डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सोर्सेस पढ़े इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ये समझ लेते हैं। जैसा अभी हमने जाना कि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को दिखाने का जो स्टैंडर्ड तरीका है हम इस तरह से दिखाते हैं, यानी एक सर्कल के अंदर प्लस माइनस हम पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और आउटसाइड में वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को दिखाते हैं। एक और जो तरीका काफी ज्यादा यूज किया जाता है सर्किट्स में वो इस तरह से होता है कि जहां पे हम लोग वोल्टेज की पोलैरिटी को इस तरह से दिखा देते हैं, बैटरी की पोलैरिटी को इस तरह से दिखा देते हैं और बाहर में हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये दोनों ही तरीके वैलिड हैं, आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि एक करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सर्कल के अंदर एक एरो दिखाते हैं, एरो उस डायरेक्शन में ही होगा जिस डायरेक्शन में करंट इस करंट सोर्स से फ्लो कर रहा है, राइट। और बाहर में हम लोग करंट सोर्स की वैल्यू को डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने ये जो भी वैल्यूज लिखी, जो भी रिप्रेजेंटेशन लिखा है ये किसका लिखा है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स का लिखा है, ठीक है। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स को हम इस तरह से दिखाते हैं। आइडियल करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है कि लोड के कनेक्ट होने से वोल्टेज की इस वोल्टेज सोर्स का क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, या फिर करंट सोर्स से जो करंट निकल रहा है उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स के लिए। पर एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग प्रैक्टिकल सोर्सेज से ही डील करते हैं, वहां पे आइडियल जैसी तो कोई चीज नहीं है। तो अगर हमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिखाना हो या फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिखाना हो तो कैसे दिखाया जाएगा, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकल सोर्स का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग RI से दिखा रहे हैं। RI मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आपके वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हम लोग क्या दिखाएंगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएंगे और इस इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो काफी लो होती है, राइट। और बैटरी का जो आउटपुट टर्मिनल है जहां पे लोड कनेक्ट किया जाएगा वो इस पॉइंट पे रहेगा, A और B पॉइंट पे हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे। तो देखिए जैसे ही आप इसके अक्रॉस लोड कनेक्ट करोगे तो लोड के फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा जैसे ही करंट फ्लो होगा। और इस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप की वजह से आउटपुट पे यहाँ पे बैटरी के आउटपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगी ये क्या होगी, ये वोल्टेज बैटरी के इंटरनल वोल्टेज के बराबर नहीं होगी। यानी जैसे जैसे आप लोड की ज्यादा वैल्यू का लोड कनेक्ट करेंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी और आपके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें भी ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो टर्मिनल पे वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू इंटरनल वोल्टेज से अलग होगी। क्यों? क्योंकि बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को दिखाने का क्या तरीका है, हम लोग वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये हमारा ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जबकि अगर एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स हमें दिखाना हो तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसे दिखाया जाता है, सिंपल है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में डिनोट करते हैं, हमारी ये करंट सोर्स है इसके पैरेलल में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस दिखा दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएंगे हाई वैल्यू का। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में पैरेलल में करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहता है जिसकी वैल्यू हाई होती है, जबकि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहता है जिसकी जो वैल्यू है वो लो रहती है। ऑलराइट, इसके बाद जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में, तो जैसे हमने पहले भी देखा कि डिपेंडेंट सोर्सेज 4 टाइप के हो सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स और करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये 4 वेराइटी होती है डिपेंडेंट सोर्सेज की। अब इनको डिनोट कैसे किया जाता है ये समझ लेते हैं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने करंट सोर्स दिखाया। करंट सोर्स को दिखाने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी हम एक एरो को डिनोट करते हैं, और एरो किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में करंट सोर्स करंट डिलीवर कर रहा है, और इस एरो को हम एक डायमंड से घेर देते हैं, राइट। तो यही एक कंट्रोल सोर्स को दिखाने का तरीका है, और ये करंट सोर्स है, यानी सर्किट के किसी एलिमेंट से फ्लो होने वाले करंट से इस करंट सोर्स की आउटपुट क्या है, डिपेंड कर रही है। एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरनली तो ये हमारा देखिए करंट सोर्स है, और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो इसे हम एक डायमंड शेप से कवर करते हैं। जबकि ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, तो इसीलिए इसका जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू को बाहर लिखा जाता है। और इसी तरह से वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें जो इसका कंट्रोलिंग वेरिएबल है वो बाहर है, और इस डिपेंडेंट सोर्स की जो वोल्टेज है वो इस कंट्रोलिंग वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी वो सर्किट के किसी एलिमेंट के वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है, किसी एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड कर रही है, राइट। इसी तरह से करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा कि जो हमारी इस डिपेंडेंट सोर्स की जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो सर्किट के किसी एलिमेंट से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से हम लोग सर्किट में अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हम आज हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स के बारे में। एक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स जो एनर्जी जनरेट करने के कैपेबल होते हैं, या फिर वो किसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, या फिर आपके ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, बैटरीज हो सकते हैं, जनरेटर्स हो सकते हैं, ये सभी एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। फिर पैसिव एलिमेंट्स हमने देखा वो एलिमेंट्स जो एनर्जी जनरेट करने में कैपेबल नहीं है, जैसे रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। फिर हमने देखा कि जो किसी भी सर्किट में जो सोर्सेज होते हैं वो आइदर वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं या फिर करंट सोर्स हो सकते हैं। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दो कैटेगरी के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट होंगे या फिर वो एक डिपेंडेंट सोर्स होंगे। इंडिपेंडेंट सोर्सेज में फिर हमने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन देखा था। पहले हमने एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन देखा था। हमें ये देखा था कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर आइडियल करंट सोर्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, लोड लगाने से उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आता। पर हम ये जानते हैं जब हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे या फिर हम एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करेंगे, तो इन दोनों सोर्सेस के पास खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिससे जब हम इनके अक्रॉस लोड कनेक्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू में फर्क आता है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है, और इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। और से इस इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट कुछ पास होगा तो इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस खुद एक छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप होगा। फिर हमने करंट सोर्स में प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में पढ़ा। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हमने ये देखा कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग करंट सोर्स के पैरेलल में एक हाई वैल्यू का इंटरनल रेजिस्टेंस शो करते हैं। फिर हमने डिपेंडेंट सोर्सेज की बात करी जिसमें हमने 4 टाइप के डिपेंडेंट सोर्स पढ़े, VCVS, CCVS, VCCS और CCCS, राइट। और फिर हमने इनके रिप्रेजेंटेशन को देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आज का वीडियो था आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।